लिए अपना देख लो, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या था, इसने देखो क्या बोला था, अपना पूरा का पूरा जो पहला क्वेश्चन है सारे पार्टा में सिर्फ अपन क्या करना, वैल्यू रखनी है। क्या दिया था, साइन 60 कोस 30, साइन 30 और कोस 60, मतलब अपन है ना 4 मानना की ज़रूरत है। ये चारों मान आप फाइंड आउट करांगे और वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। चारों मान मैंने साइड में रख रखे, एक बार देख लो टेबल में मिला लियो, पक्का ये होंगे भाई, गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। ये एक था ना बोला साइन 60 का मान 0 है, अरे 60 है इतना 90 भी 60 दिखा, के न्याल करेगा। हो गया, सिर्फ मैंने साइन 60 का मान हो है √3/2, टेबल में देख लियो, साइड में भी लिख रखा है। कोस 30 का मान हो है √3/2, टेबल में देख लिए, यो लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद साइन 30 का मान हो 1/2, कोस 60 का मान हो है 1/2, रख लिया अपन, ठीक है। चलो देखो इसने सोल्व करूँ मैं आगे। ये √3 है, √3 मिलके एक पूरा तिया बना देंगे, पूरा 3 बना दिया भाई। नीचे क्या बन जाएगा, 4 ने 2 दूनी 4 प्लस ऊपर क्या बन गया, 1 एकम 1 और नीचे क्या बन जाएगा, 4 ही बन जाएगा, ठीक है। लघुत्तम लिया भाई, एलसीएम लिया अपन, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4, 4 से 4 गया 3 प्लस 1 कितना बन गया भाई, 4/4, उत्तर कितना आ गया, 1 ही आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास सॉल्यूशन पहले फर्स्ट पार्ट का। अब देखो इसका सेकंड पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट, चलो सेकंड देखो भाई। क्वेश्चन फर्स्ट ही है, इसका सेकंड पार्ट में देखो क्या, सिर्फ वैल्यू पुट करनी भाई, सोल्व करना अपन है। क्या दे दिया, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस सॉरी माइनस है भाई, माइनस के साइन स्क्वायर 60, ठीक है। एक देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि साइड में वैल्यू पहले लिख लो, गलती नहीं होगी, फिर बाद में भाई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू रखने अपन। 3 वैल्यू चाहिए अपन, एक तो किसकी, tan 45 की, tan 45 भाई, पक्का आप टेबल में देख लो, उत्तर 1 पाओगे यो, ठीक है। tan 45 हो है 1। उसके बाद है कोस 30, कोस 30 का मान हो भाई √3/2, आप टेबल में मैच कर सको हो। और उसके बाद है साइन 60, साइन 60 की भी वैल्यू क्या हो अपने पास, √3/2 ही मिलेगी आपको, ठीक है। ये 3 मानना की अपन ज़रूरत थी, इसमें अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। चलो जल्दी पुट करें आप, वो कर दिया था बीच में मैंने, 2 × ये tan 45 है, 45 की जगह 1 रख दूं और 1 की पावर 2 भाई, स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगा दूं ना साथ के साथ, आ गया ये प्लस। अगला क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 का स्क्वायर, यही हो गया भाई, 2 पावर है ना तो स्क्वायर लगा दे रहा हो साथ में, माइनस √3/2 का स्क्वायर, यही हो गया। अब एक बात बताइए, तो दोनों सेम नहीं हो गए, एक प्लस का एक माइनस, काट दिया, क्यों सोल्व करा पा, कट गए ये दोनों, तो ओनली क्या बच गया, 2 × 1, उत्तर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। आ गया, है कोई परेशानी है ना, बिल्कुल आसान। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 2 नंबर में बहुत बार पूछा जा, पिछले कई साल पेपर में आओ है, जो इसका ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट देखो क्या होगा, इसका थर्ड पार्ट करा भाई, ठीक है। क्या दे दिया, कोस 45 अपॉन, थोड़ा सा साइड में कर दो, लेंथी है, कोस 45 नीचे कितना है, सीकेंट 30 कोसिकेंट, ठीक है। ये फाइंड करना भाई, एक बार है ना मैं वैल्यू रख दूँ भाई, 3 मान सी अपन आर्डर रखूँ भाई साइड में, कैसी अपन है, कोस 45, कोस 45 का मान 1/√2 हो भाई, टेबल में देख लियो आप, 1/√2। उसके बाद है सीकेंट 30, अब सीकेंट 30 की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे अपन, सीकेंट हो है कोस का उल्टा, और कोस 30 का मान क्या हो अपने पास, बेरा होगा था हमने, कोस 30 का मान हो है √3/2 और यो के बन जाएगा 2/√3, यानी कि सीकेंट 30, टेबल में देख लियो भाई 2/√3 ये आ जाएगा, अच्छा देख लियो इसको आप टेबल में। उसके बाद है कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 2/1 मतलब 2 ही आ जाएगा भाई, ये अपने पास तीनों के तीनों मान आ गया, अपन रखने सिर्फ इसके अंदर आ जाएगा। चलो 45 की जगह रख दूँ मैं 1/√2 था ये, ठीक है, रख दिया। नीचे देखो भाई इसका क्या बन जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू 2/√3 है ना, 2/√3 हो गया, प्लस 2 है भाई अपने पास, यही बन गया।
चलो आड़ा एलसीएम ले लूँ, ये ऊपरला तो पड़ा रहने दो 1/√2। नीचे देखो एलसीएम इसके पास जाएगा, यानी कि 2 + 2√3 हो गया, यही हो गया। अपॉन कितना है √3। अब देखिए जब ये सिचुएशन आ जाए, पहले ही बताया था मैंने A/B C/D, ऐसी सिचुएशन आ जाए 4 ऊपर नीचे हो, 4 बन गए ना भाई, पहला दूसरी तीसरी 4 पोजीशन होगी, तो क्या होगा पहला और चौथा तो इकट्ठे हो जाएंगे ऊपर जाके, यानी कि AD और नीचे 2 ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है, CB ये दोनों नीचे आ जाएंगे अपने पास। समझ गए भाई? ऐसी सिचुएशन आ जाए जब 4-4 हो, तो 4-4 में क्या बन जाया करें? हाँ, पहला और आखिरी इकट्ठे हो जाएंगे ऊपर जाके, और दूसरा और तीसरा इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास? ये सारे हम ऊपर जाएगा ना, तो √3 तो गया ऊपर, नीचे क्या बच गया? √2 इंटू यो और यो बच गए, ठीक है, ये बच गया अपना दोहरा है 2 + √3, यही बच गया ना, ठीक है। अब देखो इस सारे में तो 2 कॉमन ले लें और ये √2 भीतर भेज दिया, ठीक है। क्या कर लूँ मैं? √3 बाई क्या ले लिया? 2 कॉमन ले लिया, देखो इसमें है, तो क्या कर लें आप? यह है भाई, ये कॉमन लेना चाहो तो ले लियो ना, कई बच्चे हैं ना थोड़ी दिक्कत हो, उन्हें अंदर गुणा कर दो, यहाँ करा इसको, क्या कर दिया? √3 पड़ा रहेगा, ये अंदर जाएगा तो इसी 2√2 बना देगा ना, 2√2 बना दिया भाई, अंदर गुणा हो गया। और यो इसके अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 2√6 बन गया के, देखो ये दोनों तो हो ही जाएंगे गुणा भाई, यो 2 बार पड़ा है, और 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देख लो 2 कॉमन ले लें सारा, मतलब नीचे तो √3 ऊपर पड़ा रहेगा, 2 बार ले लिया, क्या बच गया अंदर? √2 - √6, सॉरी प्लस है, ये आ गया, ठीक है। वैसे तो देखो अपना सोल्व हो गया, लेकिन है ना आंसर इसमें लगभग करना पड़ेगा पाने आगे कि नीचे आप रूट की टर्म छोड़ा कौन करा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। याद करो हर का परमेयीकरण सीखा था, याद है? रेशनलाइजेशन बोला कर जिसको, क्या बोल दिया कर हिंदी में, क्या लिखोगे? हर का परमेयीकरण करने पर, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? बाय रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन करने पर क्या हो जाएगा? किस तरह करा कर आप याद करो, रेशनलाइजेशन हर का परमेयीकरण किस तरह करा था? √2 जो नीचे हुआ है ना रूट वाली टर्म, या इसका रेशनलाइजेशन करना है, इसका उल्टा साइन लेके ऊपर नीचे गुणा भाग करा कर, ये काम सीखा होगा आपने, ठीक है। क्या कर दूं मैं? √2 - √6 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 - √6 तय भाग करा दिया। ये समझे कि नहीं? यो स्टेप ध्यान रख लियो भाई, इसने बोला करा परमेयीकरण। क्या होगा कि जो नीचे वाला जो रेशनलाइज करना है ना, जिसका परमेयीकरण करना है, उसका उल्टा साइन ले लियो भाई। आटे देखो प्लस था, मैंने उल्टा ले लिया माइनस, लेकिन उतने ते गुणा करा दिया ऊपर, उतने ते नीचे भाग करा दिया, सेम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम से डिवाइड कर दिया। तो देखो नीचे वाला एक फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप, मैंने ऊपर वाले का तो पता नहीं जो बनेगा। ऊपर तो देखो क्या बन गया? 3 दूनी 6 √6 और 6 तो ये 18 माइनस के 18 बन गया, ये बन गया ना, ऊपर ला कर लिया। नीचे देखो ये 2 पड़े रहने दे, 2 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। A + B, इसलिए A मान लूँ मैं और इसको B मान लूँ, A + B A - B, A² - B² वाली आइडेंटिटी नहीं बन गई। ये जब सोल्व करोगे ना तो A + B इंटू A - B वाली आइडेंटिटी बन के A² - B² रूट हट जाएगा। ये 2 पड़ा रहेगा, 2 से कोई दिक्कत नहीं थी अपन। A का काम कौन करेगा? √2 का स्क्वायर, यानी कि A² - B², B कितना है? √6 का स्क्वायर, यही हो गया ना। आई समझ में? रेशनलाइजेशन इसी को बोला अगर भाई पूरे क्वेश्चन मार्क गए, और भी पार्ट है इसके, सारे में यो काम करना पड़ेगा अपन, ठीक है। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ मैं, ऊपर ला पड़ा रहने दे, √6 - √18 पड़ा रहेगा। ये 2 बार है पड़ा है, एक बार खोल लेना, यो आपका रूट काट देगा, अर्थ यो भी काट देगा, यानी कि कितना बन गया भैया? 2 - 6 ने। चलो सोल्व करूँ मैं ना, √6 - √18 बटे नीचे क्या बन गया? 2 इंटू माइनस का 4 हो गया ना, तो उत्तर कितना आ जाएगा? √6 - √18 बटे माइनस का 8 ने, यही हो गया। अब है कई बार आंसर में यो माइनस वाला से ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो देखियो माइनस को करके हो जाएगा, नीचे तो 8 हो गया, इस माइनस ने मैं आड़ा भी लगा सकूँ ने, लगा सका भाई, ऊपर लगा दो चाहे नीचे, बात तो सेम हो। जैसे ये माइनस अंदर जाएगा 18 तो प्लस का बना देगा, देख लो यो माइनस जैसे ही अंदर एंट्री करेगा, वर्गमूल 18 तो प्लस का बना दिया, और यो 6 था ना वर्गमूल प्लस वाला,
यो क्या का बना दिया, माइनस का। ठीक है, आई बात समझ में, ये आंसर होगा आपका। देखो करया तो कुछ भी को नहीं अपन वैसे तो कि क्या हो गया, कोई दिक्कत को नहीं, देख लिया क्या कर लिया अपन है, रूट 45 था बटे क्या था, कोसिकेंट और सीकेंट 30-30 जोड़ रखे थे, नीचे जोड़ दिए, सिर्फ अपन तीनों की वैल्यू रख दी या आ गई। फिर क्या कर लिया अपन ने, एलसीएम लिया भाई। एक बात बताई थी मैंने, ए बटे बी बटे सी बटे डी ऐसा कुछ आ जाए तो क्या था, ए और डी पहला और चौथा इकट्ठे हो जाएंगे ना। तो ये देखो भाई यो एक रूट 3 ऊपर चले गए, एक लिखो चाहे ना लिखो, गुणा में कोई जरूरी को नहीं होता। नीचर ले ये दोनों, यो बी था यो सी था, ये इकट्ठे हो गए, कर लिए गुणा में, यो अंदर भी ले गया मैं, अंदर ले जाके यो बन गया अपने दौर बन गया। फिर अपन देखे इसमें 2 कॉमन आओ था, बाहर ले लिया, यो पड़ा रहेगा यो बार की बार। फिर अपने पास यह स्टेटमेंट आ गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि अपन रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अपन रूट वाली टर्म नीचे बहुत कम चांस हो कि छोड़ना, तो रूट वाली टर्म हटानी पड़ेगी। हटाने के लिए क्या था, रैशनलाइजेशन एक इलाज है, परमेयीकरण। परमेयीकरण कैसे कर दिया, जस्ट इसका उल्टा साइन लेके, भाई यो जो है ना अंदर वाला ज़्यादा माइनस होता तो प्लस ले आ रहा पा, यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड। भाई सेम सेम करा दिया। क्यों कर दिया, यो काम क्यों करा, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, बन गया। वैल्यू रख दी, सोल्व कर दिया, सोल्व करके आ गया अपने पास। ऊपर ला तो यो आ गया भाई, ऊपर ला तो रूट 3 इन अंदर गुणा करा जाएगा, 3 6 हो गया, और ये 6 3 18 हो गया, यो आ गया अपने पास। ठीक है, फिर क्या कर दिया गया, अब जो ये आया आंसर माइनस के 4 4 दूनी 8 आ गया, यो माइनस 8 आ था ना, यो माइनस नीचे वाला था ना, ऊपर ट्रांसफर कर दिया अपन, तो ऊपर वाली जो टर्म माइनस की थी वो प्लस हो गई, जो प्लस की थी वह माइनस हो गई। ठीक है, आ जाएगा ना, और देख लियो एक बार और हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं आनी। ठीक है, सिर्फ क्या है वैल्यू रखनी है अपन और कुछ नहीं। अगला ना इससे ज़्यादा नहीं होगा, वो बाद में बात करेंगे, कभी नहीं होगा भाई ऐसा। ठीक है ना, 11 साल हो गए यो ही सीख क्या मैंने। ठीक है ना, देख ले तेरा बड़क से तो उत्तर यो ही है। 4th पार्ट देखो भाई क्या दे दिया, साइन 30 दे रखा है ना, यही हो गया। ये दे रखा है भाई साइन 30 प्लस tan 45 है, tan 45 प्लस माइनस कोसिकेंट 60 है भाई, माइनस कोसिकेंट 60। उसके बाद है भाई सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। समझ गए, 6 है भाई यहाँ। ठीक है, 6 के 6 मेंबर की हमने क्या है वैल्यू निकालनी है, जिस पर पूछेगा आप रख लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, वैल्यू रखना चाहूँगा मैं, यहाँ बनाऊँ, चलो मैं एक बार वैल्यू रखे ले आप। साइन 30 का मान 1/2 हो गई। ठीक है, उसके बाद है tan 45 का मान हो गई 1। उसके बाद है कोसिकेंट 60। ठीक है, कोसिकेंट 60 का मान हो गई 2/√3। ठीक है ना, कोसिकेंट 60 का मान हो है 2/√3। टेबल में मिलान दे रही है किसी के बड़ा को तो। ठीक है, फिर है सीकेंट 30 का मान भी हो गई 2/√3। ठीक है, 2/√3। फिर उसके बाद हो गई कोसिकेंट, हाँ कोस 60 है, सॉरी कोस 60 का मान हो गई 1/2। और उसके बाद है भाई कोट 45 का मान हो है 1 भाई। ये सारी की सारी वैल्यू अपन याद होनी चाहिए। ठीक है ना, देख लो सारा कमाल उस टेबल का है, मतलब सारा खेल उस टेबल का है, वह टेबल आनी चाहिए। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो रख दूँ मान सारे। पहले रखा भाई साइन 30 का मान 1/2 रख दिया, फिर tan 45 का मान 1 रख दूँ। उसके बाद रखा मैंने कोसिकेंट 60 का मान देख लो माइनस के 2/√3 है भाई। आ गया होगा समझ में ये बात। नीचे देखो भाई सीकेंट 30 का मान भी यही है भाई 2/√3, यही हो गया। फिर है भाई कोस 60 का मान 1/2, अभी बात कर ली। उसके बाद अभी कोट 45 इसकी वैल्यू 1 थी, ये अपन कर ली। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो ऊपर लेगा लघुत्तम ले लिया, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला का। ऊपर लेगा एलसीएम देखियो कितना बन गया 2√3।
देखो 2 है और इसका नीचे तो 1 के है और √3 है, गुणा कर लें वो एलसीएम हो है। ये 2 था 2 तो गया, लेकिन √3 छूट गया, √3 हो गया प्लस 1 तो सीधा डायरेक्ट जागा, ये तो 2 √3 ने दे के जागा, दे गया माइनस √3 तो √3 गया, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 4 ही हो गया। ठीक है, आया समझ में? चलो अब देखो भाई इसकी बारी आ गई नीचे वाला की। नीचे लगा इसका नीचे 1 है, एलसीएम कितना आ गया? 2 √3 ने आ गया, एलसीएम आ गया ना भाई, यो है √3 है, 2 है 1 है, तो एलसीएम क्या बनेगा? इनकी प्रोडक्ट कर दियो। अब देखो √3 था √3 गया, 4 उत्तर देगा, √2 था √2 गया, सॉरी 2 से 2 गया, √3 आंसर देगा। अगला कितना है भाई? 2 √3 पूरा है जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 2 √3, यही हो गया। ये पहला, दूसरा और चौथा काट्स का ना, ये बात पहले भी आ रही थी। ऊपर देखियो क्या बन गया? 1 तो यो और 2 ये 3 हो गए ना, ये तो इसकी क्या लिख दो? 3 √3 - 4। समझ में आई ये बात? भाई सेम टर्म थी, ये 1 से दिक्कत है, जोड़ दिया अपन 1 से दिक्कत है। तो नीचे भी 2 ये 1 ये 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3 हो गए ना, तो यो भी बन गया 3 √3 आड़े प्लस के 4 है, क्योंकि 4 प्लस का है, यही बन गया ना। ठीक है, चलो प्रॉब्लम किसकी किस तरह काटोगे? ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे ना? तो चलो क्या कर दें? रेशनलाइजेशन करना, क्या कर दें? वही, हाँ अब ये लाइन लिखोगे, हर का परमेयीकरण करने पर, ठीक है, बाय रेशनलाइजिंग कर दिया रेशनलाइजेशन। चलो रेशनलाइजेशन करांगे तो देखो नीचरला था उसका उल्टा साइन है, ऊपरला था अपन कोई मतलब को नहीं, ऊपरला तो छेड़ो ही ना, ऊपरला पड़ा रहेगा भाई, मल्टीप्लाई में था। और नीचे कितना था? 3 √3, मतलब अपन ने इसका अपोजिट आड़े माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा भाग कराना पड़ेगा ना, करा दें। चलो देखियो भाई, 3 √3 - 4 और बटे 3 √3 - 4, यो ही काम कराना था ना अपन। ऊपरला देखना को नहीं भाई, ऊपरला क्या है, ऊपरला तो कोई मतलब को नहीं, वो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन नीचे वाला देखे अपन और उसका क्या ले लिया? अपोजिट साइन लिया, और वही अपोजिट साइन क्या बना देगा? नीचे फॉर्मूला बना देगा a + b a - b, यानी कि a² - b²। या आइडेंटिटी बन गई भाई, यो a हो गया, यो b हो गया, यो a बन गया, फिर यो b बन गया, यानी कि कौन सा फॉर्मूला बन गया? a + b और a - b, यानी कि क्या बन जाएगा? a² - b²। ऊपर ले देखे दोनों सेम बन के स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत को नहीं। ऊपर ला तो ये बन जाएगा भाई, बन गया, या भी खोल देंगे, आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, नीचे वाला देख लो भाई क्या बन गया। नीचे ला देखियो, 3 √3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, समझ गए? 4 का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा 3 √3 - 4 का स्क्वायर। ऊपर ला खोल दो भाई, फॉर्मूला बन गया ना, a - b सारे की पावर 2। क्या था फॉर्मूला? a की 2 + b की 2 - 2ab, वह आइडेंटिटी लग जाएगी बैड। क्या होगा? a की 2 यानी कि 3 √3 का स्क्वायर प्लस b की 2 यानी कि 4 की 2 -2ab यानी कि 2 गुणा a का काम कौन करा है? 3 √3 गुणा b कितना है? 4। ये डॉट का निशान गुणा भाई, समझियो, ठीक है ना, माइनस आइडेंटिटी में शिफ्ट कर दिया था। इसने सोल्व करोगे भाई, 3 √3 की पावर 2 करोगे ना, 3 3 9 9 3 27 बनेगा। खोल के देख लियो, देखो इसकी पावर तो 2 बनेगी, 3 3 9 हो गया, और यो एक तिया बन जाएगा, यानी कि 9 3 27। आड़ ने देख ले रहे ना ना, क्या देख रहे हैं? माइनस के 16 बन गया भैया। चलो ये ऊपर ला खोल लो, कितना बन गया? यो तो 27 से बनेगा ना, यो बन गया 27 + 16, और माइनस कितना बन गया भैया? 6 चौक 24 √3 ने सोल्व कर लियो भाई ने, 3 दूनी 6 6 चौक 24 √3, यो बन जाएगा 24 √3 अपॉन, नीचे क्या बन जाएगा? यो घटाओगे तो 11 उत्तर देगा भाई, शायद यही आ गया। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसने। अब एक बात बताओ, 27 और 16 कितने हो गए? 43 बनेंगे, करके देख लियो 43, ठीक है 43 होंगे, और माइनस के 24 √3 ये पड़े रहेंगे भाई, 24 √3, और नीचे कितना था? 11, ये उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आंसर होगा अपने पास, हो जाएगा। एक बार जल्दी देख लो भाई, जल्दी देख लो इस क्वेश्चन में। सिर्फ अपन देखो सारी की सारी वैल्यू रखी हैं, वैल्यू एक बार दोबारा देख लो भाई, साइड में के दे रखी हैं।
याद करनी पड़ेगी, टेबल बार बार बताऊँ मैं पहले भी यूज़ करनी पड़ेगी अपन, याद हो जाएगी भाई यूज़ करोगे तो। भाई ना हो तो अपना एक साइड में बना लियो, इतना टाइम तो 5 मिनट का काम भी कोई 2 मिनट का, तो याद नहीं रहा तो रैशनलाइज कर दिया, अपोजिट साइन लेके करना था ना। ये तो सोल्व कर रखा है, देखो ये एलसीएम लिया था अपन ने, जब एलसीएम लोगे तो 2√3 आ गया एलसीएम, क्योंकि प्रोडक्ट आओगी, भाग भूग तो होना नहीं था ये, तो क्या आ गया अपने पास 2√3 एलसीएम आ गया। जैसे ही एलसीएम क्या करेगा, ऊपर लगा भी यो ही बनेगा, अब इसका एलसीएम यो आ गया, यो अड़ जाएगा, 2 तो 2 कट जाएगा, कितना देगा √3। अब ये फिर इसके पास जाएगा 1 के पास जाके कंप्लीट यो बना देगा माइनस, अब ये √3 था, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी कितना बनेगा 4 बनेगा। सेम यो ही काम नीचे कर रखा है, ये बताई थी ना, दूसरा और चौथा आपस में कैंसिल हो उसका, क्योंकि जो चौथा है ना वो पहले दौड़ जाएगा, और पहला दूसरा एक दूसरे के उल्टे हुए हैं, ठीक है, वो कट जाएंगे, ये आ जाएगा अपने पास। फिर क्या करना था, इसका रैशनलाइजेशन करना था, आ जाएगा ना। चलो एक क्वेश्चन और बचा अब इसका लास्ट पार्ट, वो देखो हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है भाई, एक पक्का आना 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से। देखो भाई क्या दे दिया, 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू cos स्क्वायर 60 हो गया ये, और अगला कितना है 4 सीकेंट स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, और नीचे कितना है साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30, ये आ गया भाई, ठीक है। अब देख लो भाई अपने पास ये 5 हैं, इन पाँचों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई, कितना कितना पर है, क्या दे दिया, पहले आप कोस 60 की वैल्यू निकालना, कोस 60, ठीक है, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, शायद चेक कर लो भाई 1/2 ही होगी। उसके बाद सीकेंट 30 की वैल्यू शायद 2/√3 होगी भाई, चेक कर लियो चाहे 2/√3, और 10 45 हो भाई 1, 10 45 कितना होगा 1 होगा। नीचे साइन 30 का मान हो भाई 1/2, और क्या है कोस 30 का मान हो भाई √3/2। भाई ये टेबल याद होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आनी यदि टेबल आ गई तो, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो वैल्यू रखेंगे आप 5 गुणा 1/2 रखोगे 60 की जगह, ये हो जाएगा भाई 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर, बस मान रखूँ मैं भाई, कोस 60 की जगह रख दिया 1/2 प्लस 4 इंटू उसकी वैल्यू कितनी है 2/√3 है ना, ये बन जाएगा भाई 2/√3, और इसका स्क्वायर है माइनस 10 45 का मान हो है 1, अड़न देख ले भाई कड़क हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। नीचे देखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर, सारी वैल्यू रख दी अपन। अब क्या कर दें आप, बस सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना इसको। देखो क्या कर दें आप, यो भाई स्क्वायर करोगे ना 5 पड़ा रहेगा, स्क्वायर करोगे तो 4 बन जाएगा नीचे, यानी कि 5/4 हो गया कि यो, समझ गए। अगला यो देखो भाई 4 गुणा यो के बना 2 दूनी 4, और यो पूरा 3 बन गया ना, क्योंकि रूट हट जाएगा, यो बन गया पूरा 3 और माइनस का 1, ये आ गया आंसर। नीचे देखो क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, और √3/2 का स्क्वायर कितना बनेगा, इसका 3 और नीचे 4, यही हो गया। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ला, ये देखो भाई 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और नीचे देखियो क्या बनेगा 4/4, नीचे बन गया भाई 4/4, यानी कि 1 + 3 नीचे ला तो क्या बन गया 4/4 बन के उत्तर कितना देगा 1 दे देगा। नीचे तो 1 आ गया, नीचे वाला तो झंझट खत्म। अब बच गया ऊपर ला का, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिया तो 12 आ गया भाई एलसीएम, ठीक है समझ गए। जैसे ही एलसीएम आड़ा जाएगा भाई 12 इसके गुणा में जाएगा, काटोगे तो 3 हो गया, 3 पंजे 15, 15 ही बन जाएगा क्यों, ये हो गया भाई 15 प्लस यो कितना बन गया 3 चौक कितना बचाएगा 4 पे, और 4 फिर 16 के गुणा होकर कितना बना देगा 64 माइनस 12 है ना, 12 कम 12 ही बन जाएगा ये तो, ठीक है जल्दी करो भाई।
64 3 67 हो जाएंगे ना, 67 आंसर आ जाएगा, 67/12 सोल्व कर लिए भाई। 67 बोलिया करो हम तो इसने 67/12 आ जाएगा, ठीक है भाई। हम तो 67 बोलिया करा, बाकी 67 हो है। हो गया है भाई, किसी ने दिक्कत कोई? देखो क्या कर दिया अपन ने, कौन सा नीचे एक का क्या मतलब रह गया? एक तो रखो चाहे ना रखो, ठीक है ना, आ जाएगा के 1 मिनट की दिक्कत है भाई। कर दे बंद भाई।